यह पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से यहां पर लगाई गई है और ये रोड शो सफल हो, ये जो कोशिश है कामयाब हो, उसको लेकर पार्टी की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। आज इंदौर में पीएम मोदी ये बड़ा रोड शो कर रहे हैं, जिसे लेकर बहुत लंबे वक्त से भी प्लानिंग चल रही थी, तैयारी चल रही थी और ये काफिला धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम मोदी इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं और ये उनके रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ा गणपति चौराहे से ये शुरू हुआ है रोड शो। इसका आगाज वहां से हुआ, मंत्रोच्चार के साथ हुआ और राजबाड़ा पर अहिल्या माता की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के साथ इस रोड शो की समाप्ति होगी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के पहले पुलिस प्रशासन ने सारी व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा गणपति से लेकर राजबाड़ा तक 1.4 किलोमीटर के इलाके में पुलिस ने डबल लेयर में बैरिकेडिंग की है, यानी कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, देखिए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी की एक पेंटिंग किसी ने अपने हाथ में ली हुई है। और पीएम मोदी की ये भी एक खासियत है, जब वो जनता के बीच इस तरह से किसी को देखते हैं अपने लिए कोई संदेश देते हुए, तो कोशिश करते हैं कि उसका वो जवाब जरूर दे। ये देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें पीएम मोदी का एक पोस्टर लिए हुए, पेंटिंग लिए हुए आपको लोग वहां पर नजर आएंगे और फूल उन पर दोनों ओर से बरसाए जा रहे हैं। तो जबरदस्त तैयारियां पीएम के रोड शो को लेकर की गई हैं और ट्रैफिक को लेकर, पार्किंग प्लानिंग को लेकर, सुरक्षा को लेकर हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल वहां पर रखा गया है ताकि जनता को भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह की कोई चूक वहां पर ना होने पाए। और पीएम मोदी के रोड शो से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां लगातार जी न्यूज आपको दे रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको हम हर तरह की जरूरी जानकारी दे रहे हैं और हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं जो वहां से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप दर्शकों को जानकारी दीजिए, बताइए वहां पर किस तरह का माहौल है। दोनों तरफ लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। फूल हो रहा है, अपने हाथ से लोग पूरा अभिवादन। तो एक बार फिर से हम रविंद्र का रुख करेंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, जिसे लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। आज 14 नवंबर है, यानी कि बस 2 दिन बचे हैं और विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने हैं। ऐसे में दिग्गजों द्वारा प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आज इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हो रहा है, जो हम आपको सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। इस रोड शो को लेकर जबरदस्त तैयारियां हुई हैं सुरक्षा के मद्देनजर। आपको बता दें इस रोड शो की रिहर्सल भी की गई थी। तो ये तमाम अहम जानकारियां हैं जो हम आपको इस रोड शो से जुड़ी बता रहे हैं। इस रोड शो को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर, क्योंकि इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है, इसीलिए हर कोशिश की जा रही है कि पीएम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे। यहां रोड शो से पहले भी पीएम ने 3 जनसभाएं की और उन जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी इस रोड शो के लिए पहुंचे। हालांकि ये रोड शो भी 2 भाग में होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे छोटा किया गया। अब ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, जिसे लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम है और यहाँ पर लोगों को आप देख रहे हैं दोनों तरफ काफिले के। को समझने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति पिछले 22 साल से जिन्हें अनवरत हम कार्य करते हुए देख रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से वो राष्ट्र में परिवर्तन लाए हैं, तो अब तो हम उनके कार्य के लिए नहीं, हमको सिर्फ झलक पाने के लिए आए, क्योंकि हम उनको समझ चुके हैं और इस देश की जनता उन्हें समझ चुकी है। और इस देश के ही नहीं वरन इस विश्व के अभी सबसे बड़े नायक वही हैं। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव जो है वो किस करवट बैठेगा? तो सब नसीब की बात है सर, ऐसे बोल नहीं सकते। बाकी अधिकतर तो इनका ही ये काम जो है दिख रहा है जनता को, और जनता भी समझ रही है कि क्या चीज है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं और लोग लगातार कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है तो जाहिर सी तो इंदौर में पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के क्षेत्र में रोड शो करने जा रहे हैं और इस रोड शो की शुरुआत अब से कुछ देर पहले ही हुई है। बड़ा गणपति क्षेत्र से ये रोड शो की शुरुआत हुई, जो राजवाड़ा तक ये रोड शो जाएगा, ये काफिला आगे बढ़ेगा और पीएम के आगमन को देखते हुए इंदौर में खास तैयारियां की गई हैं। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और सुरक्षा को लेकर जबरदस्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी और इसी को लेकर जो जरूरी कदम थे वो उठाए गए हैं। जो यात्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले थे उनके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की भी व्यवस्था का प्लान इंदौर यातायात पुलिस की तरफ से किया गया, यानी कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग यहाँ पर इस रोड शो के पीछे की गई है। जबरदस्त तैयारियां वहां पर हैं और ज्यादा जानकारी हमें रविंद्र देंगे क्योंकि रविंद्र वहां पर ही मौजूद है इंदौर में, इस वक्त रोड शो में वो मौजूद है। इंदौर में किस तरह की तैयारियां आपने देखी रविंद्र, आप दर्शकों को बताइए और वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल? देखिए, माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जितनी भी रैलियां हुई हैं उससे ज्यादा जोश दिख रहा है। हालांकि एरिया केवल 3 किलोमीटर का है, लेकिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है। स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और कई जगह बोर्ड भी लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का प्रतीक है इंदौर। और इस इंदौर शहर में फूलों की बारिश हो रही है। रोड पर दोनों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, उनका जो रथ है वो पूरी तरह से फूलों से ढक गया है। और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर जो फूल वहाँ जमा हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद उन फूलों की बारिश भी लोगों के ऊपर कर रहे हैं। और दोनों तरफ भगवा कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में भगवा कॉरिडोर बना हुआ है। लोग मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें ले रहे हैं, अपने साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और जो अमूमन पिछले 2013 के बाद से मैं लगातार जो किसी भी चुनाव में देखते आ रहा हूँ, हर चुनाव में जो मोदी मोदी की आवाज लगती है, नारे लगते हैं, उसी तरह के नारे रोड शो में भी लगाए जा रहे हैं। मोदी मोदी, चारों तरफ से गुंजायमान है, मोदी मोदी के नारे लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री रथ पर सवार होकर अपने हाथ, दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। पट्टा पहने हुए प्रधानमंत्री बीजेपी का और सर पर टोपी है बीजेपी का। उम्मीदें हैं भोपाल में अगली बार बीजेपी की सरकार बने और इसलिए ये पूरी जो रणनीति है इस रोड शो का, ये पूरी तरह से केंद्रित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष भी उनके रथ पर सवार है, लेकिन सभी देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह रोड शो एक ऐसा मौका होता है जहां पर प्रधानमंत्री को बहुत करीब से इंदौर वासी हो या देश के किसी भी कोने में जो रोड शो होता है उसमें लोग बहुत ही नजदीक से प्रधानमंत्री को देख पाते हैं, उनका अभिवादन कर पाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींच पाते हैं। क्योंकि अमूमन जो रैलियां होती है या फिर किसी और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, एक चीज और दर्शकों को आप समझाइए, क्योंकि ये चुनावी रोड शो है और पहले पीएम मोदी 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाले थे, लेकिन अब नए रूट के हिसाब से केवल 3 ही विधानसभा सीटें कवर हो सकेंगी। और जो इन सीटों पर 2018 में जिस तरह की टक्कर हुई थी उसमें कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी और कांग्रेस उस वक्त से लेकर अब तक इन सीटों पर काफी एक्टिव रही है। अभी फिलहाल वहां का चुनावी गणित, खासतौर पर इन सीटों की अगर बात करें जहां से पीएम मोदी गुजर रहे हैं, वो किस तरह का नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो इंदौर में क्रमांक 1 जो विधानसभा है ये काफी कठिन है। पिछली बार कांग्रेस के पास थी ये विधानसभा। यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है उनको उतारा गया है। उनके बेटा आकाश विजयवर्गीय दूसरे सीट से लड़ते थे, उनका सीट काटा गया और कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता है उनको इंदौर क्रमांक 1 से